हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं कॉमर्स 4 सब्जेक्ट, जहाँ पे हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3। 6 लेक्चर्स हमने कर लिए हैं, आज रहेगा लेक्चर नंबर 7। और हमने लास्ट लेक्चर में शुरुआत की है डिपॉजिटरी के बारे में पढ़ना। ठीक है, वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट वगैरह देख लिया, डिपॉजिटरी क्या होता है। अभी हमने वहाँ पढ़ा था कि 2 तरह के डिपॉजिटरीज होते हैं। ठीक है, 2 है हमारे इंडिया में, एक है NSDL एंड दूसरा CDSL। अभी इन दोनों को भी हमें डिटेल में स्टडी करना है। सो सबसे पहला आज हम पढ़ने वाले हैं जो रहेगा रोल ऑफ NSDL। ठीक है, रोल ऑफ NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, इसका हम आज पढ़ने वाले हैं। क्या इसका रोल रहेगा, ठीक है, क्यों ज़रूरी है ये, क्या काम करता है ये। ठीक है, चलिए अभी डिपॉजिटरी क्या होता है हमने पढ़ा था कि डिपॉजिटरी यानी जो हमारे शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को डीमटीरियलाइज फॉर्म में होल्ड करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहाँ पे होल्ड करेगा, स्टोर करके रखेगा। ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारे सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव किए हुए हैं। अभी पहले की हम बात करें जहाँ पे फिज़िकल सर्टिफिकेट के ज़रिए ट्रांजैक्शंस होते थे। ठीक है, फिज़िकली सारी चीज़ें होती थी कि चलो इन्वेस्टर ने अप्लाई किया है शेयर्स के लिए, उसके बाद उसे शेयर्स अलॉट किए गए तो फिज़िकल सर्टिफिकेट आता था, सारी चीज़ें फिज़िकली होती थी, काफ़ी सारा टाइम लग जाता था। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट फिज़िकली रहता था शेयर का। अभी कैसा है, अभी इसी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाता है डिपॉजिटरी में, यानी कि वो जो फिज़िकल कॉपी थी वो हार्ड कॉपी थी, मटेरियल फॉर्म में थी। अभी क्या हो रहा है, अभी उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, यानी कि उसे डीमटीरियलाइज किया गया है। ठीक है, और अभी इस डीमटीरियलाइजेशन का प्रोसेस भी हमने इन डिटेल आगे लेक्चर में किया हुआ है। सो यहाँ पे अभी बेसिकली क्या कि NSDL क्या कर रहा है, सिक्योरिटीज़ या शेयर्स को स्टोर कर रहा है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अभी इसके क्या फ़ायदे हैं, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इन्वेस्टर्स के लिए कि भाई उसकी सिक्योरिटीज़ वहाँ पे सेफ़ है, उसे कोई टेंशन नहीं है कि चलो चोरी हो गया या ख़राब हो गया सर्टिफिकेट। ठीक है, कुछ डिफेक्ट हो गया उसमें, टाइम भी ज़्यादा स्पेंड नहीं हो रहा है वहाँ से ट्रांजैक्शंस करने में। सो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है उसके। सो अभी ये जो NSDL है, 2 तरह के डिपॉजिटरीज है, उसमें से NSDL जो है वो आज हमें इन डिटेल स्टडी करना है। सो ये जो 2 डिपॉजिटरीज है उसमें से ये सबसे पहले बना था। ठीक है, NSDL, उसके बाद CDSL आया। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। NSDL was registered by SEBI in 1996 as India's first depository to facilitate trading and settlement of securities in the dematerialized form। देखिए क्या बात याद रखनी, NSDL सबसे पहले आया था, सबसे फर्स्ट डिपॉजिटरी रहेगा। ठीक है, कब रजिस्टर हुआ था, इन 1996 बाय सेबी। अब ये जो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है भाई, तो ये क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सारी ही चीज़ों का ध्यान रखना है इसने। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रूल्स बनाएगा, जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, यानी कि हम कहें कि DP है या ब्रोकर है या इन्वेस्टर्स है या म्यूचुअल फंड्स है, या ये सारे लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखने का काम रहेगा सेबी का। सो सेबी सबसे मेन अथॉरिटी है, ये जो सारी चीज़ें देखेगी कि सब कुछ स्टॉक मार्केट में सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम भी सेबी का ही रहेगा। So NSDL was registered by the SEBI in 1996 as India's first depository to facilitate trading and settlement of securities in the dematerialized form। किस तरह से हो रहा है ये ट्रेडिंग, डीमटीरियलाइज फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीज़ें, बाइंग सेलिंग सेटलमेंट हो रहे हैं, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। नाउ द NSDL is promoted by IDBI, UTI and NSE
to provide electronic depository facilities for securities traded in the equity and debt markets in the country। अभी ये जो NSDL बना उसे प्रमोट किसने किया? तो IDBI ने किया। एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड NSE इसने प्रमोट किया इसे। अब ठीक है, अभी ये NSDL जो है वो NSE के लिए काम करेगा। ठीक है, वहाँ पे NSE पे जो भी ट्रेडिंग होने वाला है सो वहाँ पे इसका रोल रहेगा NSDL का। नाउ टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी फैसिलिटीज़ फॉर सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन द इक्विटी एंड डेट मार्केट इन द कंट्री। अभी देखिए NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अभी ये जो हम कहें स्टॉक एक्सचेंज है और ये दूसरा डिपॉजिटरी है। सो व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ पे बाइंग सेलिंग होने वाला है, ट्रांजैक्शंस होंगे। ठीक है, एंड व्हाट इज डिपॉजिटरी? डिपॉजिटरी क्या है? ऐसी जगह जहाँ पे सर्टिफिकेट्स होल्ड किए गए हैं, स्टोर किए गए हैं। ठीक है, जो भी शेयर्स है, सिक्योरिटीज़ है, उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहाँ पे स्टोर किया गया है। सो वो डिपॉजिटरी बन जाता है। एंड स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस है जहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है। ठीक है, नाउ अभी हम कहें ये जो डिपॉजिटरी है सो वहाँ पे हमें हमारा शेयर लेना है या बेचना है या सो हम डायरेक्टली वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते NSDL में। ठीक है, हमें एज ए इन्वेस्टर हमें कोई अथॉरिटी नहीं है, तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? DP के पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो लिंक करेगा डिपॉजिटरी को और इन्वेस्टर को। ठीक है, तो वहाँ पे रोल आएगा DP का। नाउ यूजिंग इनोवेटिव एंड फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी सिस्टम NSDL works to support the investors and brokers in capital market of the country. Now, NSDL aims at ensuring the safety and soundness of Indian marketplaces by developing settlement solutions that increase efficiency, minimize risk and reduce cost. ठीक है, NSDL क्या हेल्प करता है? सेफ्टी एंड साउंडनेस ऑफ इंडियन मार्केट प्लेसेस की सर्टिफिकेट सिक्योरिटीज़ सही से सेफ रहे। ठीक है, एंड मार्केट प्लेसेस भी जो चल रही है वो भी उसके ट्रांजैक्शंस सारी चीज़ें सही चलती रहे। नाउ एट NSDL we play a quiet but central role in developing products and services that will continue to nurture the growing needs of the financial services industries। ये लोग क्या बोल रहे हैं? एट NSDL we play quiet but central role। काफ़ी सारा इम्पॉर्टेंट काम ये लोग कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट या सर्विसेज वो लोग ऐसे डेवलप कर रहे हैं जो इन्वेस्टर्स को या बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बहुत हेल्प करता है। तो वही चीज़ें अभी आगे हम इन डिटेल पढ़ने भी वाले हैं कि क्या क्या काम करता है NSDL। ठीक है, नाउ देखिए अभी शुरुआत हो रहा है सर्विसेज ऑफ NSDL। सर्विसेज ऑफ NSDL क्या क्या सर्विस देती है NSDL? ठीक है, उसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सो द सर्विसेज ऑफ NSDL आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स: बेसिक सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज एंड NSDL CAS। जितनी भी टोटल सर्विस दी जा रही है बाय NSDL उसको 3 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे हम बैंक की बात करें कि डिपॉजिटरी जो है बैंक की तरह रहता है। ठीक है, बैंक में कैसे हम कैश डिपॉजिट करके फिर ट्रांजैक्शंस करते हैं, सो वहाँ पे हमारे पैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव है। ठीक है, उसके ज़रिए हम वहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी को पेमेंट करना हो, हमारे अकाउंट में पैसे रिसीव करने हो, और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे। सो उसी तरीके से यहाँ पे NSDL में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। सो हम बैंक की बात करें तो वहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हो रही है, जैसे हमने पैसे डिपॉजिट किए हैं, फिर उसके बाद हमें हमारे डिटेल्स मिलते हैं, वो भी चीज़ें हो रही है। ठीक है, स्टेटमेंट हम वहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, पैसे किसी और को देने हो वगैरह। ठीक है, काफ़ी सारा हो रहा है।
तो वहाँ पे भी कुछ बेसिक सर्विसेज है, कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज है जो फ़ायदा कराती है कस्टमर्स का। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी NSDL में भी क्या है, कुछ बेसिक सर्विसेज है, जैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं वगैरह, बेसिक सर्विसेज आएगी। उसके बाद वैल्यू एडेड सर्विसेज भी आने वाला है, एंड लास्ट वन और एक आएगा हमारा NSDL CAS। सो हम डिटेल में शुरुआत करते हैं एक एक पढ़ना सर्विसेज को। सो सबसे पहला रहेगा बेसिक सर्विस, बेसिक, ठीक है। नाउ द अंडर द provisions of Depositories Act, NSDL provides various services to investors and other participants in the capital market like clearing member, stock exchange, banks and issuer of securities। देखिए किन किन को सर्विसेज देता है डिपॉजिटरीज, इन्वेस्टर्स को तो देता ही है नो डाउट, साथ ही अदर पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे, क्लियरिंग मेंबर्स आएंगे, स्टॉक एक्सचेंजेस होंगे। स्टॉक एक्सचेंजेस मैंने कहा कि एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बाइंग सेलिंग ट्रांजैक्शंस हम करते हैं, ठीक है। क्लियरिंग मेंबर यानी कि हम ब्रोकर कहेंगे, ठीक है, इन्वेस्टर ब्रोकर के थ्रू सारी चीज़ें करता है, बाइंग सेलिंग, ठीक है। तो ये क्लियरिंग मेंबर हो गया। स्टॉक एक्सचेंजेस, बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज़ यानी कि कंपनीज जो सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है फंड्स रेज करने के लिए, तो इन सभी को सर्विसेज देता है NSDL। नाउ दिस इंक्लूड्स बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक अकाउंट मेंटेनेंस, डीमटेरियलाइजेशन, rematerialization, settlement of trades through market transfer, off market transfer and interdepository transfers, distribution of non-cash corporate actions and nominations और transmissions, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें बेसिक सर्विसेज पढ़ना है। सो बेसिक सर्विसेज में क्या क्या होगा, बेसिक सर्विसेज में एक तो आएगा अकाउंट मेंटेनेंस, जैसे हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे जो हमारा अकाउंट चलते रहता है रेगुलरली, सो वैसे ही यहाँ पे भी होगा। सो अकाउंट मेंटेनेंस, अब किन किन तरह के अकाउंट्स होते हैं वो आ रहा है आगे। सो फर्स्ट आ गया अकाउंट मेंटेनेंस, जो भी इन्वेस्टर है जिसे ट्रांजैक्शन करने हैं या अपनी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टोर करके रखना है, सो उससे यहाँ पे अकाउंट ओपन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ अकाउंट मेंटेनेंस। उसके बाद आने वाला है डीमटेरियलाइजेशन, यानी कि फिज़िकली जो शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं अब उसे क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाएगा इन NSDL। अभी इसका जो डीमटेरियलाइजेशन का पूरा प्रोसेस है जो आगे ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। सो वो हो जाता है डीमटेरियलाइजेशन, जहाँ पे फिजिकल सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड किया जाता है। अभी उसके बाद आता है रीमटेरियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आगे आने वाली है फिर से, ठीक है। रीमटेरियलाइजेशन हो जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक, जिस तरीके से डीमटेरियलाइजेशन है, हार्ड कॉपी को डीमटेरियलाइज फॉर्म में सेव किया जा रहा है, उसी तरीके से उसका उल्टा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है सर्टिफिकेट्स या सिक्योरिटी, सो फिर उसे कन्वर्ट करना फिजिकल फॉर्म में। उसके बाद आता है सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स थ्रू मार्केट ट्रांसफर्स, ऑफ मार्केट ट्रांसफर। अभी ये क्या है, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स थ्रू मार्केट ट्रांसफर्स, यानी कि अभी हमने जो कहा स्टॉक एक्सचेंजेस है, ठीक है, DP है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, डिपॉजिटरी है जहाँ पे हमारे सिक्योरिटीज़ होल्ड किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अभी इन्वेस्टर जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है, बाइंग सेलिंग वगैरह, लेकिन ये ट्रांजैक्शंस सही सेटलमेंट हो गए कि नहीं ये कौन देखेगा, ठीक है। बाइंग का ट्रांजैक्शन हुआ, मान लो पैसे दे दिए बायर ने लेकिन सिक्योरिटीज़ नहीं मिली, तो वैसे और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो ये ट्रांजैक्शंस को सेटल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सही सारी चीज़ें हो जाना कि भाई शेयर्स बाय किए हैं तो
सिक्योरिटीज़ या शेयर्स आ भी गए अकाउंट में और सही सही सामने वाले को पैसे भी मिल गए। सो इस सेटलमेंट का काम कौन देखता है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन हम कहेंगे या क्लियरिंग हाउसेस, ठीक है, वो लोग ये काम देखते हैं। सो उनके ज़रिए जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शंस जो सेटल हो रहे हैं उसे हम कहेंगे सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स थ्रू मार्केट ट्रांसफ़र। एंड दूसरा आता है ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र, यानी है कि जहाँ पे क्लियरिंग कॉरपोरेशंस इन्वॉल्व है ही नहीं, उनके बिना ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बाइंग या सेलिंग के, ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस। एंड उसके बाद आ रहा है इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर्स। इंटर डिपॉजिटरी, दो डिपॉजिटरीज के बीच में ट्रांसफ़र होना, ठीक है, किसी एक इन्वेस्टर का अकाउंट है NSDL में, दूसरे का है CDSL में, सो इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र होना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश कॉरपोरेट एक्शंस एंड नॉमिनेशन ट्रांसमिशंस। नॉन कैश कॉरपोरेट एक्शंस यानी फॉर एग्जांपल हम कहें कि कंपनी ने बोनस शेयर्स दिए हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स को बोनस शेयर्स मिले, तो भी वो भी उसके अकाउंट में आने तो चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, तो उसे वो उन सारी चीज़ों को हम कहेंगे नॉन कैश कॉरपोरेट एक्शंस। एंड उसके बाद आ रहा है नॉमिनेशन या ट्रांसमिशन, यानी कि किसी इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके नॉमिनीज को या उसके लीगल हायर्स को जो शेयर्स मिलेंगे, उस प्रोसीजर को नॉमिनेशंस ट्रांसमिशंस हम कहेंगे। तो ये सारी ही सर्विसेज देता है NSDL, जो रहेगा बेसिक फैसिलिटीज़। अभी आगे बढ़ते हैं। द डिपॉजिटरी सिस्टम विच लिंक्स द इश्यूअर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स दैट इज DPs, NSDL and clearing corporation, clearing houses of stock exchanges facilitates holding of securities in dematerialized form and effects transfers by means of account transfers। क्या हो रहा है? NSDL क्या काम कर रहा है? इन सबको लिंक कर रहा है, यानी इश्यूअर यानी कि कंपनीज जो सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है, DPs आते हैं, ठीक है, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, जैसे हमने अभी देखा क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम क्या है? ट्रांजैक्शन बराबर सेटल हुआ या नहीं वो देखना है, ठीक है, तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन या क्लियरिंग हाउस, दोनों नाम है उसके, ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, इन सारे लोगों को ये सही सही कनेक्ट भी करेगा एंड सिक्योरिटीज होल्ड करेगा डीमटेरियलाइज फॉर्म में, एंड ट्रांजैक्शन भी वहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि NSDL ये सारी सर्विस देता है। नाउ दिस सिस्टम विच फैसिलिटेट्स स्क्रिप्टलेस trading offers various direct and indirect services to the market participants। स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग यानी कि हम कहेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकली कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसे स्क्रिप्टलेस कहा गया है। नाउ अभी अकाउंट की बात करते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस सबसे पहला आएगा। बेसिक सर्विस। नाउ टू अवेल of the various services offered by the NSDL, an investor, broker या approved intermediary for lending and borrowing has to open a NSDL depository account with any of its DPs। ठीक है, अभी ऑफ कोर्स हमें जैसे बैंक की सर्विस अवेल करनी है तो भाई बैंक में अकाउंट तो ओपन करना पड़ेगा ना, अकाउंट ही नहीं है और हम जाके कहेंगे कि भाई हमारे कैश डिपॉजिट कर दो, उसके बाद किसी को पेमेंट करना है हम चेक देंगे तो पेमेंट कर दो, तो ऐसे तो नहीं होगा, अकाउंट तो ओपन करना ज़रूरी है। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी अगर हमें NSDL की सर्विस अवेल करनी है तो अकाउंट तो ओपन करना होगा। सो टू अवेल ऑफ द वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय NSDL, एन इन्वेस्टर यानी कि हम जैसे लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर या ब्रोकर हो सकता है, या अप्रूव्ड इंटरमीडियरी रहेगा। स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोविंग की जो एक सिस्टम है उसका जो काम करेगा उसे हम इंटरमीडियरी कहेंगे। ये टॉपिक आगे डिटेल में आने वाला है। सो उन इंटरमीडियरी को, ब्रोकर को एंड इन्वेस्टर को अकाउंट ओपन करना बहुत ज़रूरी है। हैज़ टू ओपन अ NSDL डिपॉजिटरी अकाउंट विथ एनी ऑफ इट्स DPs।
कहाँ पे जाके कर सकते हैं अकाउंट ओपन? डीपी के पास। जैसे हम इन्वेस्टर हैं, हमें अकाउंट ओपन करना है तो हम सीधा एनएसडीएल के पास नहीं जा सकते, ठीक है। वहाँ पे तो वो तो क्या है, एक जगह है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ होल्ड की गई है। हमें कहाँ जाना पड़ेगा? उसके एजेंट के पास, यानी कि डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके वहाँ हमें अकाउंट ओपन करना है। Now, various services are offered by DPs to account holders, including demat of securities and transfer of securities in electronic mode. अभी क्या हो रहा है, ये जो DP है, DPs है, वो क्या करते हैं, काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अकाउंट होल्डर को। क्या क्या सर्विस रहेगी? इंक्लूडिंग डिमेट ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि हमारे सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव होगी। एंड दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। जैसे हम बैंक की बात करें तो हमारे पैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहाँ पे सेव है, स्टोर है, एंड उसके बाद हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं उसे। उसी तरीके से डीमेट ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि सिक्योरिटी स्टोर है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एंड दूसरा हम उसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। सो नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी अकाउंट। 3 टाइप के अकाउंट रहेंगे। सबसे पहला आने वाला है बेनिफिशियरी अकाउंट। बेनिफिशियरी यानी कि इन्वेस्टर यानी कि हम जैसे लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर्स, सिक्योरिटीज़ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो बेनिफिशियरी अकाउंट। एन इन्वेस्टर who wants to hold securities in dematerialized form and receive or deliver securities by inter-account transfer must have depository account called beneficiary account with a DP of his choice. अभी बेनिफिशियरी अकाउंट इन्वेस्टर है, वो अकाउंट ओपन करेगा डीपीज के पास जाके। अब ये डीपी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। होल्ड सिक्योरिटीज़ इन डीमटेरियलाइज फॉर्म, क्या होगा, वहाँ पे हमारा अकाउंट ओपन हो गया अभी। सो हमारे अकाउंट में डीमेट फॉर्म में हमारी सिक्योरिटी स्टोर रहेगी। एंड दूसरा क्या होगा, रिसीव और डिलीवर सिक्योरिटीज़ बाय इंटर अकाउंट ट्रांसफ़र, ठीक है। हमने सिक्योरिटीज़ बाय की है किसी और से तो हम उसे रिसीव कर सकते हैं अकाउंट में हमारे, एंड हमने सेल किया है तो फिर डिलीवर कर सकते हैं किसी और के अकाउंट में। ये सारी ही चीज़ें हो सकती है थ्रू बेनिफिशियरी अकाउंट। अभी दूसरा आता है क्लियरिंग मेंबर अकाउंट, ठीक है। क्लियरिंग मेंबर अकाउंट यानी कि मेंबर ब्रोकर ऑफ दो स्टॉक एक्सचेंजेस विच हैव एस्टैब्लिश्ड इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विथ NSDL need to open clearing member account with a DP of his choice to clear and settle trades in the demat form, ठीक है। क्लियरिंग मेंबर यानी कि ब्रोकर जो है उसे भी यहाँ पे अकाउंट ओपन करना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात हो गई सेकंड, क्लियरिंग मेंबर अकाउंट। नेक्स्ट वन इज इंटरमीडियरी अकाउंट। इंटरमीडियरी अकाउंट, अभी ये इंटरमीडियरी कौन रहेगा? देखिए एक सिस्टम अभी चल रहा है स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोविंग का, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि जिसके पास शेयर्स है या सिक्योरिटीज़ है, जो ओनर है सिक्योरिटीज़ का, वो क्या कर सकता है, उसके सिक्योरिटीज़ को किसी को लेंड करेगा कुछ समय के लिए, ठीक है। सामने वाला उसे बोरो करेगा एंड फिर कुछ समय बाद वो उसे रिटर्न कर देगा। ये सारी चीज़ें की जाती है कुछ इनकम अर्न करने के लिए, ठीक है। इनकम जनरेट करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया गया है। तो वो ये जो स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग होने वाला है वो होगा इंटरमीडियरी के ज़रिए। हमें अगर स्टॉक लेंडिंग बोरोइंग करना है, हमारे पास अगर शेयर्स है, मान लो हम शेयर्स होल्ड करते हैं, हम ओनर है और हम लैंड करना चाहते हैं किसी को शेयर्स, तो हमें उसके लिए जाना पड़ेगा इंटरमीडियरी के पास, ठीक है। उसके थ्रू ही हम ये कर पाएंगे। सो अभी ये टॉपिक भी और डिटेल में आएगा आगे, स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग। सो यहाँ पे इंटरमीडियरी समझते हैं। तो
उस इंटरमीडियरी को भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा विथ NSDL, उसके बाद ही वो काम कर सकता है। सो इंटरमीडियरी अकाउंट, any person choosing to act as an approved intermediary for stock lending and borrowing, stock lending and borrowing के लिए वो काम करेगा intermediary, needs to open an intermediary account with any DP of his choice, किसी भी DP के पास जाके वो अकाउंट ओपन कर सकता है। So an intermediary account may be opened with DP only after the intermediary has obtained registration from SEBI and with the prior approval of NSDL। ठीक है, अभी ये इंटरमीडियरी अकाउंट कब ओपन हो सकता है? रजिस्ट्रेशन अगर उसने लिया है फ्रॉम सेबी, इंटरमीडियरी बनने के लिए अगर उसने रजिस्टर किया है सेबी के पास, तो ही वो यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है। एंड विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ NSDL, NSDL का प्रायर अप्रूवल लेना होगा बिफोर ओपनिंग द अकाउंट। Now this account is meant only to deposit the securities received from the lender and lend them to the borrower under stock lending and borrowing scheme। ठीक है, अब इस अकाउंट में क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स उसकी सिक्योरिटीज़ लेंड करना चाहता है तो वो सिक्योरिटीज़ को रिसीव करना, एंड जो बोरोवर है जो बोरो करना चाहता है सिक्योरिटीज़ उसको दे देना। बस इतना काम, इतनी चीज़ें होगी इस अकाउंट के अंदर, इंटरमीडियरी अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो हमने अकाउंट देखे, इन्वेस्टर का रहेगा, क्लियरिंग मेंबर का होगा एंड इंटरमीडियरी अकाउंट। ये बात हो गई अकाउंट मेंटेनेंस। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डीमटेरियलाइजेशन। अब ये डीमटेरियलाइजेशन जो हम कहेंगे कि पहले जो फिज़िकल फॉर्म में सिक्योरिटीज़ होल्ड किया गया था, अभी उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड किया जाता है इन डिपॉजिटरी, राइट। तो अभी उसका जो प्रोसेस था वो ऑलरेडी आगे के टॉपिक में हमने डिटेल में पढ़ा है, इसी के रिलेटेड एक टॉपिक हो चुका है। सो अभी डीमटेरियलाइजेशन क्या है, हमारे पास फिजिकली सर्टिफिकेट है, सो उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो ये भी सर्विस प्रोवाइड करता है NSDL हमें। ठीक है, सो डीमटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ क्लाइंट कैन गेट physical certificates converted into electronic balances। An investor intending to dematerialize its securities needs to have an account with a DP। ठीक है, अगर हम हैं इन्वेस्टर, हमारे पास फिजिकली सिक्योरिटीज़ है एंड हम चाहते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, सो हमें सबसे पहले अकाउंट ओपन करना पड़ेगा DP के पास जाके। Now the client has to deface and surrender certificates registered in her name to the DP। ठीक है, ये प्रोसीजर हमने ऑलरेडी किया है डिटेल में कि क्या रहेगा, DP के पास अकाउंट ओपन करना है, फॉर्म भरना है, सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं वगैरह वगैरह, एंड फिर उसके बाद हमारा सर्टिफिकेट्स कन्वर्ट हो जाएंगे इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सो नाउ आफ्टर इंटीमेटिंग NSDL इलेक्ट्रॉनिकली, द DP सेंड्स securities to the concerned issuer or registrar and transfer agent। NSDL in turn informs the issuer or RNT agent electronically using NSDL depository system about the request for the dematerialization। ठीक है, DP फिर क्या करता है, ये जो एप्लीकेशन आया है इन्वेस्टर के पास से उसे आगे फॉरवर्ड करता है NSDL के पास, एंड दूसरा NSDL के पास एंड दूसरा कंपनीज़ के पास, उसके बाद NSDL कंपनी को बताएगा वगैरह वगैरह, सारी प्रोसीजर्स होंगी। अभी आगे, इफ़ द इश्यूअर और RNT एजेंट फाइंड्स सर्टिफिकेट इन ऑर्डर, इट रजिस्टर्स NSDL एज द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटीज। द इन्वेस्टर विल बी द बेनिफिशियर ओनर एंड communicates to NSDL the confirmation of request electronically। ठीक है, क्या हो रहा है, इश्यूअर या RNT एजेंट जो रहेगा कंपनी का वो क्या करेगा, सारी चीज़ें सही है, ये हमने देखा था इन्वेस्टर की सिग्नेचर वगैरह सब कुछ मैच हो रहा है, तो फिर वो क्या करेगा,
सर्टिफिकेट थे उन्हें NSDL के नाम पे रजिस्टर कर देगा, ठीक है, एंड इन्वेस्टर उसका बेनिफिशियल ओनर बन जाएगा एंड कम्युनिकेट्स टू NSDL द कंफर्मेशन ऑफ रिक्वेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली। फिर वो कंफर्म कर देगा कि भाई ये इन्वेस्टर की सारी चीज़ें सही है, ठीक है, और फिजिकल सर्टिफिकेट्स हम कैंसिल कर रहे हैं वगैरह। ना ऑन रिसीविंग सच कंफर्मेशन, अभी NSDL को कंफर्मेशन मिल गया है, सो NSDL क्रेडिट्स द सिक्योरिटीज इन द डिपॉजिटरी अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर विद द DP। फिर NSDL क्या करेगा, उसे पता चल गया, कंपनी के पास से कंफर्मेशन आ चुका है कि सारी चीज़ें सही है, तो NSDL जो उसके DP के पास जो इन्वेस्टर का अकाउंट है उसमें सिक्योरिटीज़ को क्रेडिट कर देगा। सो ये बात हो गई डीमटीरियलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज रीमटीरियलाइजेशन। रीमटीरियलाइजेशन, देखिए अभी डीमटीरियलाइजेशन में हमने क्या किया, फिजिकली जो सर्टिफिकेट्स थे उसे हमने कन्वर्ट किए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अभी यहाँ पे उल्टा करना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है सर्टिफिकेट्स सिक्योरिटीज होल्ड है उसे हम हार्ड कॉपी में लाएंगे, फिजिकल फॉर्म में उसे ला देंगे, उसे हम कहेंगे रीमटीरियलाइजेशन। नाउ रीमटीरियलाइजेशन इज द प्रोसेस by which a client can get his electronic holdings converted into physical certificate। क्या हो रहा है देखिए, इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग को कन्वर्ट किया जा रहा है फिजिकल सर्टिफिकेट में। द क्लाइंट हैज़ टू सबमिट द रीमटीरियलाइजेशन रिक्वेस्ट टू द DP with whom he has an account, ठीक है। अभी ऑफकोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी अकाउंट है DP के पास हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहाँ पे सिक्योरिटीज़ है, तो उसे रिक्वेस्ट तो करना पड़ेगा कि हम रीमटीरियलाइजेशन करना चाहते हैं, फिजिकल सर्टिफिकेट हमें चाहिए। नाउ द DP एंटर्स द रिक्वेस्ट इन इट्स सिस्टम विच ब्लॉक्स द क्लाइंट्स होल्डिंग्स टू दैट एक्सटेंड ऑटोमेटिकली। अभी DP के पास रिक्वेस्ट आई है रीमटीरियलाइजेशन की, तो वो क्या करने वाला है, उसकी होल्डिंग, इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है जिसे रीमटीरियलाइज करना है उसे उतने पार्ट को ब्लॉक कर देगा। नाउ द DP रिलीजेज द रिक्वेस्ट टू NSDL। DP को क्या करना है, वो तो एजेंट है NSDL का, तो ऑफकोर्स उसे रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा आगे NSDL के पास, एंड सेंड्स द रिक्वेस्ट फॉर्म टू द इश्यूअर और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। खाली NSDL को बोलने से क्या होगा, जो इश्यूअर ऑफ कैपिटल है, कंपनी है, वहाँ पे भी बताना होगा, यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट उसको भी बोलना होगा। द इश्यूअर और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट देन प्रिंट्स द सर्टिफिकेट। ये लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सर्टिफिकेट, फिजिकल कॉपी बनाएंगे, डिस्पैचेस द सेम टू द क्लाइंट एंड साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉनिकली कंफर्म्स द एक्सेप्टेंस ऑफ रिक्वेस्ट टू NSDL। अभी इसने क्या किया, फिजिकली सर्टिफिकेट तो भेज दिए क्लाइंट को, साथ में NSDL को भी बता दिया, कंफर्म कर दिया। देयर आफ्टर द क्लाइंट्स ब्लॉक्ड बैलेंसेस आर डेबिटेड। सर्टिफिकेट मिल गया, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद क्या होगा, क्लाइंट का बैलेंस तो होगा, DP के अकाउंट में दिख रहा होगा, उस बैलेंस को डेबिट किया जाएगा, ठीक है। चलिए ये बात हो गई रीमटीरियलाइजेशन। Next one is market transfer. Market transfer. Now trading in dematerialized securities. Trading in dematerialized securities is quite similar to trading in physical securities. जैसे हम कहे पहले होता था फिजिकल बाइंग एंड सेलिंग करना था, सिक्योरिटीज़ का फिजिकली होता था, ठीक है। सामने किसी ने बाय किया, किसी ने सेल किया, तो फिज़िकली सर्टिफिकेट साइन करना वगैरह फिज़िकली। अभी यही चीज़ें हो रही है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। द मेजर डिफरेंस इज दैट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, इंस्टेड ऑफ डिलीवरी और रिसीट ऑफ सिक्योरिटीज इन द फिजिकल फॉर्म, द सेम इज अफेक्टेड थ्रू अकाउंट ट्रांसफर्स। पहले जो फिजिकली होता था वो अकाउंट ट्रांसफ़र के ज़रिए हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, एक इंसान से दूसरे इंसान के अकाउंट में सिक्योरिटीज़ चली गई, ठीक है, क्रेडिट की गई, बाइंग सेलिंग हो गया। ना डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज़ टू और फ्रॉम अ क्लियरिंग मेंबर आर कॉल्ड मार्केट ट्रेड्स
इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। देखिए, डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज टू और फ्रॉम अ क्लियरिंग मेंबर आर कॉल्ड मार्केट ट्रेड्स इन डिपॉजिटरी सिस्टम। क्या हो रहा है, क्लियरिंग मेंबर के ज़रिए डिलीवर हो रही है सिक्योरिटीज़, बायर सेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वहाँ पे, उसे हम कहेंगे मार्केट ट्रेड्स। चलिए, ये बात हो गई मार्केट ट्रांसफ़र की। अभी आगे देखेंगे इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र। इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र यानी कि हमने देखा दो डिपॉजिटरीज है, एनएसडीएल है, सीडीएसएल है, तो दोनों के बीच में ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, किसी एक का अकाउंट एनएसडीएल के पास है, दूसरे का सीडीएसएल के पास है, तो भाई वहाँ पे भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। नाउ द ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, transfer of securities from an account in one depository to an account in another depository is termed as an interdepository transfer. This facility is quite similar to the account transfer within NSDL. It can be done only for securities that are available for dematerialization on both the depositories. देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही डिपॉजिटरी के दो डीपीस के बीच में नहीं हो रहा है ट्रांसफ़र। एक डिपॉजिटरी है एनएसडीएल, दूसरा मान लो अभी दूसरा है सीडीएसएल, तो किसी का यहाँ के डीपी के पास अकाउंट है, किसी का वहाँ के डीपी के पास अकाउंट है, तो उनके बीच में ट्रांसफ़र्स होंगे, उसे कहेंगे हम इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र्स। ठीक है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि दोनों साइड पे सिक्योरिटीज़ डीमटीरियलाइजेशन फॉर्म में होनी चाहिए, तब ये हो सकता है। Now the account in NSDL can be either a clearing account or a beneficiary account. ठीक है, ब्रोकर का अकाउंट भी हो सकता है या इन्वेस्टर का भी हो सकता है। Now for debiting the clearing account or beneficial account with NSDL, the form for interdepository delivery instruction is required to be submitted by the clearing member or beneficial owner to its DP. ठीक है, अभी क्या कौन सा फॉर्म देना पड़ेगा, इंटर डिपॉजिटरी डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उसके ज़रिए होगा फॉर डेबिटिंग द क्लियरिंग अकाउंट और बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट। नाउ फॉर क्रेडिटिंग द क्लियरिंग अकाउंट, देखिए फॉर डेबिटिंग अकाउंट यानी कि सिक्योरिटीज़ जा रही है, ठीक है, कम हो जाएगी अकाउंट से, तो उसके लिए फॉर्म देना होगा। फॉर क्रेडिटिंग द क्लियरिंग अकाउंट और बेनिफिशियरी अकाउंट, द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन गिवन फॉर ऑटोमेटिकली क्रेडिटिंग द अकाउंट इज एप्लीकेबल। क्रेडिट की बात है, यानी हमारे अकाउंट में सिक्योरिटीज़ आ रही है तो फिर ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो सकती है। इन केस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन, इसके लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दी गई होगी, लेकिन इफ़ नॉट गिवन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए हैं, देन द फॉर्म फॉर इंटर डिपॉजिटरी रिसीट इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड, तो फिर ये फॉर्म भरना पड़ेगा टू बी सबमिटेड बाय द क्लियरिंग मेंबर और बेनिफिशियल ओनर टू द डीपी। यानी कि हम बेनिफिशियल ओनर है और हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं हमारे अकाउंट में सिक्योरिटीज़ क्रेडिट होने के लिए, तो फिर हमें ये फॉर्म भर के देना होगा। ठीक है, ये बात हो गई इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र की। नाउ नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट एक्शंस। कॉर्पोरेट एक्शन, कॉर्पोरेट यानी कि कंपनीज के तरफ से कुछ एक्शंस लिए गए हैं जो इन्वेस्टर के लिए है, तो वो सर्विस भी दी जाएगी थ्रू NSDL। ना कॉर्पोरेट एक्शंस आर benefits given by a company to its investors. Now this may be either monetary benefits and दूसरे होंगे non monetary benefits like dividend, interest और non monetary benefits like non monetary कौन से होंगे, बोनस, राइट्स एक्सेट्रा। ठीक है, कंपनीज खुद से कुछ फ़ायदे दे रही है इन्वेस्टर्स को, दो तरह के, एक मॉनिटरी एक नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी कौन से होंगे, उसमें आने वाला है डिविडेंड मिला इन्वेस्टर को, इंटरेस्ट मिला, तो वो क्रेडिट हो जाएगा थ्रू डिपॉजिटरी। ठीक है, अकाउंट में आ जाएगा बेनिफिशियल ओनर के। एंड दूसरे नॉन मॉनिटरी बेनिफिट, उसमें क्या रहेगा, बोनस शेयर्स मिले, राइट शेयर्स मिले इन्वेस्टर्स को, तो वो शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे उसके अकाउंट में।
NSDL फैसिलिटेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉरपोरेट बेनिफिट, कि एक सारे बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है NSDL। सो यहाँ पे हमने बेसिक फैसिलिटीज़ पढ़ी, बेसिक सर्विसेज पढ़ी जो NSDL प्रोवाइड करता है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे वैल्यू एडेड सर्विसेज में, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।